नमस्कार, रहस्य मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूँ एकता और दोस्तों आज आपको फिर से लिए चलती हूँ कृष्ण की एक और अलौकिक नगरी गोकुल। ईश्वरा परमा कृष्णा अर्थात कृष्ण ही परमेश्वर है। कहते हैं परमेश्वर की एक ही भाषा है, वो है प्रेम। और कृष्ण परमेश्वर का वो रूप है जिनका सारा जीवन प्रेम की एक महान लीला है। उन्होंने सारे विश्व को प्रेम का एक अमर संदेश दिया। ये रसधारा जिस धरती से आरंभ हुई वो ब्रजभूमि कहलाई। भगवान कृष्ण ने जब मथुरा में जन्म लिया तो ब्रजभूमि का रोम रोम खिल उठा। पवित्र नदी यमुना के तट जो जन्म जन्म से लोगों को तार रहे थे, प्रभु के जन्म के बाद स्वयं तर गए। भगवान कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, पर कान्हा की बाल लीलाओं का सौभाग्य गोकुल को मिला। कृष्ण के जन्म के बाद उनके पिता वासुदेव उन्हें गोकुल ले आए और यह धरती प्रभु का पहला निवास स्थान बनी। कंस के कारागार में जन्म लेते ही प्रभु ने स्वयं अपनी सुरक्षा का उपाय बता दिया और कृष्ण के कहने पर ही वासुदेव उन्हें गोकुल अपने मित्र नंद के यहाँ ले आए और यहाँ से प्रारंभ हुई यशोदा के लल्ला की अटखेलियाँ। गोकुल में आज भी नंद बाबा का मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। दोस्तों, गोकुल में ही प्रभु ने राक्षसी पूतना का संहार किया और यहाँ पर ही जब कान्हा ने माँ यशोदा को अपनी शरारतों से परेशान किया तो माँ ने उन्हें ओखल से बांध दिया और अपने आप को ओखल के बंधन से मुक्त करते समय कान्हा ने 2 वृक्षों को जड़ से उखाड़ दिया, जिस कारण कुबेर के 2 पुत्र श्राप मुक्त हुए। दोस्तों, गोकुल के मंदिर में कान्हा के बड़े भाई शेषनाग के अवतार भगवान बलराम अपनी पत्नी रेवती के साथ विद्यमान हैं और हर जन्म में भगवान विष्णु के साथ रहने का अपना वचन निभा रहे हैं। ब्रजभूमि के पग पग पर कृष्ण लीला के चिन्ह मिलते हैं और इनमें से एक है ब्रह्मांड घाट, जहाँ अपनी मैया के साथ घाट पर आए हुए कृष्ण ने मिट्टी खा ली और जब माँ यशोदा ने उनके मुख में देखना चाहा तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा सभी के दर्शन उन्होंने एक साथ ही कान्हा के मुख में किए। ब्रज की मिट्टी इतनी पावन, इतनी पवित्र है कि भगवान स्वयं इसको ग्रहण कर चुके हैं और आज भी ब्रह्मांड घाट के इस मंदिर में प्रसाद के रूप में मिट्टी मिलती है। और यहाँ पर एक वृक्ष है जहाँ अपने नाम की डोर बांधी जाती है। कुछ लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस डोर को बांधते हैं। दोस्तों, जब गोकुल से होकर प्रभु की लीलाओं का वर्णन कंस तक पहुंचने लगा तो उसने बहुत से राक्षसों को गोकुल कान्हा के वध के लिए भेजा। इसी से परेशान होकर नंद बाबा अपने पूरे परिवार के साथ नंदीश्वर पर्वत पर रहने लगे और क्योंकि यह गांव नंद बाबा ने बसाया था इसलिए आगे चलकर यह नंदगांव नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अगर इसके इतिहास के बारे में जानें तो नंदीश्वर पर्वत को ऋषि शांडिल्य का वरदान प्राप्त था कि वहाँ पर कोई भी राक्षस नहीं आ सकता। इसी कारण नंद बाबा ने इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ के मंदिर में प्रभु अपने पूरे परिवार व बाल सखाओं के साथ विराजमान हैं। कान्हा का रूप यहाँ इतना मनमोहक है कि कहते हैं कान्हा के दर्शन के लिए स्वयं भगवान शंकर यहाँ पधारे थे। कहा जाता है कि 11 साल 52 दिन कृष्ण ने इस भूमि पर वास किया। यही वो भूमि है जहाँ कृष्ण ने अपने सखाओं संग लीलाएं रची और यही वो भूमि है जो कृष्ण की मुरली की धुन पर झूम उठती थी। ब्रज सहस्त्रों मंदिरों की वो भूमि है दोस्तों, जहाँ आंखें बंद करके भी आपको कृष्ण के सिवाय कुछ नज़र नहीं आएगा। यहाँ के कण कण में कृष्ण ही कृष्ण है। यहाँ आप किसी भी मंदिर में प्रवेश करोगे, सभी मंदिर का रास्ता सिर्फ कृष्ण तक जाता है। दोस्तों, गोकुल और नंदगांव एक अलौकिक नगरी है जहाँ पर दिव्य अनुभूति होती है। इसी तरह की वीडियो और भी लाती रहूँगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।